दोस्तों, हमें से ज्यादातर लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और उनकी लाइफ में एक जो संघर्ष है वो बना रहता है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर किसी के मन में ये आता है कि क्या सच में इसी तरह से चलता रहा तो क्या नौकरी करके अमीर बना जा सकता है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ और कुछ 10 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसको अगर आप अमल में लाते हैं तो जरूर आप जॉब करते हुए भी अमीर बन सकते हैं। और अगर आप ध्यान से समझें तो जो लोग जॉब करते हुए अमीर बने हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों का जाने अनजाने में यूज किया हुआ है। तो बात करें सबसे नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट की, तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये समझना होगा कि इट विल टेक टाइम सो यू मस्ट हैव पेशेंस। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप नौकरी करते हुए अचानक से रातों रात अमीर नहीं बन सकते हैं। आपको यहाँ पे समय लगने वाला है, आपको यहाँ पे समय देना ही होगा और समय देने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर पेशेंस की भावना हो, धैर्य की भावना हो और आप धैर्य के साथ धीमे धीमे आगे बढ़ते रहें। तो ही यहाँ पे आपकी जो लाइफ है वो बदलने वाली है। अगर आप यहाँ पे फटाफट अमीर बनने वाली किसी स्कीम के साथ जुड़ जाते हैं, फटाफट अमीर बनने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि जो कुछ भी आप कमा रहे हैं वो कुछ भी आप गंवा दे और आप मुश्किलों में पड़ जाए। तो सबसे पहला लेसन ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें और समझें कि अमीर बनने के लिए यहाँ पे समय लगने वाला है। तो ये है पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कीप लर्निंग। जी हाँ, लर्निंग इज अर्निंग, ये बहुत ही फेमस कहावत है और इसे आपको अपनी जिंदगी का एक फिलॉसफी बना के रखना होगा। और जॉब के साथ जितना भी वक्त आपको मिलता है एक्स्ट्रा, तो उस एक्स्ट्रा टाइम में आपको लर्निंग पे फोकस करना होगा और जो इंटरटेनमेंट है उस पे आपको कम से कम ध्यान रखना होगा। अदरवाइज ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि जो उन्हें फ्री टाइम मिलता है जॉब के बाद से, तो वे वहाँ पे अपना सारा समय सीखने की बजाय, कुछ नया सीखने की बजाय सारा समय इंटरटेनमेंट में, सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते हुए या फिर गॉसिप करते हुए, दूसरों के बारे में बातें करते हुए ही गंवा देते हैं। और यहाँ पे जो वे इंपॉर्टेंट समय गंवा रहे होते हैं तो उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर आप इसी तरह से अपना इंपॉर्टेंट समय गंवाते रहे तो इससे आपकी जो इनकम है वो नहीं बढ़ने वाली है, आपकी लाइफ नहीं बदलने वाली है। आपको इस टाइम का यूज करके सबसे पहले मनी मैनेजमेंट पे फोकस करना होगा। इसके अलावा अगर आप लर्निंग करते हैं, अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को, अपनी कम्युनिकेशन को आप इम्प्रूव करते हैं, तो जिस जॉब में भी है वहाँ पे आप एक्सेल कर सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और जो भी आप एक्स्ट्रा आमदनी बढ़ाएंगे उसका आपको बाद में यहाँ पे निवेश करना होगा, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और यही है हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कि आपको रेगुलर, डिसिप्लिन्ड एंड ऑटोमेटिक सेविंग करनी होगी। जी हाँ, आप जो भी बचत करना चाहते हैं अपनी इनकम का 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, उतना अमाउंट आपको यहाँ पे अलग डिसिप्लिन तरीके से सेव करना होगा। और ना सिर्फ सेव करना होगा बल्कि उसको बहुत ही समझदारी के साथ, अपने रिस्क को समझते हुए, बहुत ही कम रिस्क के साथ में आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करते रहना होगा लगातार। और बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको एक नियम हमेशा ध्यान रखना होगा कि जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो मेक श्योर करें कि जो आपका कैपिटल है, जो आपकी पूंजी है, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पैसा आप लगा रहे हैं, उसकी जो सुरक्षा है वो मैक्सिमम हो, वो आपके हाथ में हो। अगर आप अपनी पूंजी की सुरक्षा नहीं करते हैं और ज्यादा रिटर्न के लालच में अपनी पूंजी को दांव पे लगा देते हैं, तो ऐसे में आप जो पैसा कमाए हुए हैं, मेहनत से, सालों की मेहनत से बचाए हुए हैं, वो सारा पैसा आप ज्यादा रिटर्न के लालच में गंवा सकते हैं। तो जब भी इन्वेस्टमेंट की बात हो तो मेक श्योर करें कि आपका जो पूंजी है, जो कैपिटल है, वो सुरक्षित रहे। रिटर्न थोड़ा कम या ज्यादा चलेगा, बट अगर बात करें पूंजी की सुरक्षा की तो वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि पूंजी बनाने में काफी समय लगता है और अगर आप इसे इजी तरीके से गंवा देते हैं तो आपको वापस से बहुत सारा समय लगेगा उस पूंजी को बनाने के लिए और ये चीजें इतनी ज्यादा आसान नहीं होती है। तो आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करते वक्त इस सिंपल प्रिंसिपल को ध्यान रखना होगा कि पूंजी की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है और इसके बारे में आपको हमेशा बहुत ही सीरियस रहना चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद चौथा पॉइंट जो है जो आपको ध्यान रखना है वो है प्रॉपर इंश्योरेंस। जी हाँ, आपके पास लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो मेडिक्लेम है, वो आपके पास जरूर होना चाहिए और वो भी प्रॉपर आपका और आपकी फैमिली का प्रॉपर हेल्थ प्लान जरूर होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और कोई भी एक मेडिकल इमरजेंसी आती है तो वो आपकी सारी सेविंग, आपकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग को डिस्टर्ब कर सकती है। तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपकी सेविंग्स यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो, आपकी कैपिटल डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे लेके उसकी
के लिए रखें और साथ ही साथ अपने लिए यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस जो कि टर्म इंश्योरेंस, जो प्योर इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस अपने लिए जरूर लेके रखें। तो इस तरह से जो चौथा पॉइंट है वो है इंश्योरेंस के बारे में कि अगर आप अपने आप को और अपनी फैमिली को पूरी तरह से इंश्योर्ड रखते हैं तो आप यहाँ पे अपनी कैपिटल, अपनी सेविंग को यहाँ पे सुरक्षित रख पाते हैं और अगर आपके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट घटना होती है तो उसे आप इजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं और आपको यहाँ पे डेट यानी कि कर्ज में फंसना नहीं पड़ेगा अगर आप ये चीज तरह की प्लानिंग करके रखते हैं तो। अदरवाइज अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से कर्ज के जाल में फंस सकते हैं क्योंकि आपको उधार लेना पड़ सकता है। अदरवाइज आपके जो इन्वेस्टमेंट है, जो सेविंग है, वो सारा कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। तो चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉपर इंश्योरेंस होना। और इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है इसी से जुड़ा हुआ है, जो है इमरजेंसी फंड। जी हाँ, अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो कई बार आपको अपनी नौकरी चेंज करनी पड़ती है और जब आप नौकरी चेंज करते हैं तो इजीली दो नौकरी के बीच में एक कुछ गैप होता है और उस गैप पीरियड को आपको संभालने के लिए कुछ फंड की रिक्वायरमेंट होती है, या इसी तरह से आपके घर में, परिवार में कुछ ऐसे खर्च आने लगते हैं अचानक से जिसे आप आसानी से हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे भी एक बड़े फंड की जरूरत पड़ती है। जैसे कि बर्थडे हो गई, एनिवर्सरी हो गई, आपके घर में कोई शादी हो गई, या फिर कुछ छोटे मोटे मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, या फिर इसी तरह से कहीं आना जाना हो गया, या कुछ भी अगर कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो गई तो वहां पे जो खर्च होते हैं उसके लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। और इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए ये आपका जो है डिपेंड करता है कि आपके खर्चे कितने लगने वाले हैं और आप किस तरह से उसकी प्लानिंग करते हैं। बट यहाँ पे एक थंब रूल के हिसाब से मिनिमम 3 महीने के आपके खर्च के बराबर आपके पास इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो मंथली खर्च है वो है यहाँ पे 15,000 रुपए, तो ऐसे केस में आपका जो इमरजेंसी फंड है वो कम से कम 45,000 रुपए जरूर होना चाहिए। और अगर आप इससे भी ज्यादा सिक्योर अपने आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 6 महीने का इमरजेंसी फंड बना के चल सकते हैं, जो कि इस केस में, इस एग्जाम्पल के साथ होता है 15,000 × 6 यानी कि 90,000 रुपए। लेकिन आप इसे अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे अगर जॉब के साथ आपको अमीर बनना है तो आपको यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक ढंग से रखनी होगी और इसके लिए जो पांचवा पॉइंट है कि आपके पास इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए, तो ये होना ही चाहिए। तो ये था पांचवा पॉइंट कि आपको इमरजेंसी फंड बना के रखना ही होगा। और इसके बाद जो छठवां पॉइंट है वो है नो बैड डेट्स, नो पर्सनल लोन, नो हाई इंटरेस्ट लोन्स, नो यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। जी हाँ, मैं आपको डायरेक्टली मना कर रहा हूँ कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना है, क्योंकि कर्ज के जाल में, डेट में फंसने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है क्रेडिट कार्ड और इसका मिसयूज। जी हाँ, ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड जब लेते हैं तो उसका मिस यूज ही करते हैं, उसका सही यूज नहीं कर पाते हैं। ये अपने आप में समझ से बाहर की बात है कि अगर आपके फाइनेंसेस ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत ही क्या है। वास्तव में आपको क्रेडिट कार्ड इसलिए दिया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा परचेज कर सके, इमोशनल परचेजिंग कर सके, अपने खर्चों को बढ़ा सके और आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का कर्ज हो जाए और आप उसे किस्तों में या फिर इंस्टॉलमेंट में हाई इंटरेस्ट के साथ पे करें। यही मकसद होता है क्रेडिट कार्ड कंपनीज का और अक्सर क्रेडिट कार्ड कंपनीज अपने इस मकसद में यहाँ पे सफल होती हैं और आज नहीं तो कल आपको यहाँ पे अपने जाल में फंसा ही लेती हैं। चाहे वो EMIs के माध्यम से हो, क्रेडिट कार्ड पे लोन्स के माध्यम से हो, क्रेडिट कार्ड पे एडवांस के माध्यम से हो, जंबो लोन या फिर इस तरह के लोन्स के माध्यम से हो, या फिर पर्सनल लोन के माध्यम से हो, या फिर अलग अलग तरह के बहुत सारे लोन्स आपको मिलने लगते हैं जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और इस तरह से आप अचानक से डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण जो बन जाता है कि आप जॉब करते हुए अमीर नहीं बन पाते वो होता है कि जब आपके ऊपर डेट्स हो जाते हैं, बहुत सारा लोन्स का बर्डन हो जाता है। तो अगर आप इससे दूर रहते हैं, यानी आपके ऊपर कर्ज नहीं रहता है और अगर आप अपनी जॉब में ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो हर साल आपकी इनकम थोड़ी बहुत जरूर बढ़ती है, तो आप जितनी इनकम बढ़ती है उसका आप यहाँ पे मैक्सिमम हिस्सा इन्वेस्टमेंट करने में लगा सकते हैं और कंपाउंडिंग का, सिंपल कंपाउंडिंग का लाभ लेके आप बहुत सारा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बस आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप इस तरह के क्रेडिट कार्ड जाल में ना फंसे, पर्सनल लोन ना ले और डेट से, कर्ज से दूर रहे। तो दोस्तों ये था यहाँ पे छठवां पॉइंट कि आपको यहाँ पे बुरे कर्जों से और हाई इंटरेस्ट लोन से और क्रेडिट कार्ड से दूर रहना है। इसके बाद यहाँ पे जो सातवां पॉइंट है वो है मनी मैनेजमेंट और बजट को यूज करना। जी हाँ, आपको यहाँ पे मनी मैनेजमेंट और बजट दोनों ही यूज करना है। आपको अपनी आमदनी और अपने खर्च का प्रॉपर हिसाब किताब रखना है और साथ ही साथ बजट बनाकर अपने खर्चों को यहाँ पे कंट्रोल में रखना है और साथ ही साथ ये भी मेक श्योर करना है कि जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, जो भी बेसिक नीड्स है वो जरूर अच्छी तरह से पूरी हो जाए। और इसके बाद फालतू आपके जो खर्चे हैं, जो फिजूल खर्ची है, जो इमोशनल एक्सपेंसेस है वो ना हो और इसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे बजट यूज़ करें और उसे फॉलो करें डिसिप्लिन तरीके से। तो ये है सातवां पॉइंट कि आपको मनी मैनेजमेंट करना है, आपको अपनी आमदनी, अपने खर्च का पूरी तरह से ट्रैक
ट्रैक करना है, आपको समझना है कि आप कितना पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा हर महीने आप सेव कर रहे हैं, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस तरीके से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पे काम कर रही है एक्चुअल में, रियलिटी में, वास्तविकता में। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्लानिंग तो बना लेते हैं बट एक्चुअल में जब हम बजट यूज नहीं करते हैं, जब हम मनी मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो उस फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जो हम बनाए हुए रहते हैं उसके लिए हम प्रॉपर जो फंड है वो एलोकेट नहीं कर पाते हैं और हम खर्चों में ही उलझ के रह जाते हैं। तो खर्चों में उलझना नहीं है, आपको बजट को फॉलो करना है और जो भी आपने डिसाइड किया हुआ अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए उतना आपको अमाउंट यहाँ पे सेव इन्वेस्ट करना ही है। यानी बजट बनाते समय हमेशा अपनी सेविंग इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी पे रखिए और इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस का जो फॉर्मूला है वो यूज करते हुए बजट बनाइए और बजट बनाकर अपने खर्चों को कंट्रोल करिए और प्रॉपर सेविंग इन्वेस्टमेंट करते जाइए। अगर आप लॉन्ग टर्म में ये चीज करते जाते हैं तो आप जरूर यहाँ पे अमीर बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो 8वां पॉइंट है वो है इमोशनल कंट्रोल, नो पीयर प्रेशर। जी हाँ, बहुत सारे लोग इसे खर्च इसलिए अपने बढ़ा देते हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि उनके भाई, उनके रिश्तेदार, उनके आस पड़ोसी और जो भी उनके आसपास के लोग हैं वो बड़े अपने खर्चों को बढ़ाए हुए हैं और इसलिए वो भी उस वहाँ पे खर्च अपने बढ़ा लेते हैं जाने या अनजाने। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे कंट्रोल रखनी है, इमोशनल कंट्रोल रखना है और अपने परिवार को प्रॉपर बता के रखना है कि आपका बजट क्या है, आपका गोल्स क्या है, आप किस तरह से अपने आप के फाइनेंशियल कंट्रोल देना चाहते हैं, किस तरह से आप कर्जों से दूर रहना चाहते हैं, किस तरह से अपनी फ्यूचर को आप देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी फैमिली में और वहाँ पे आप समझा सकते हैं कि आप दूसरों से अपने आप को तुलना ना करो, दूसरों से आपको तुलना करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप तुलना करते हैं, पीयर प्रेशर में आते हैं तो आप अपने खर्चों को बढ़ा लेंगे और इससे फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है क्योंकि जब खर्चे एक बार बढ़ जाते हैं तो वो आसानी से कंट्रोल नहीं होते हैं। आपके खर्चे बढ़ते 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 ही रहते हैं जब तक कि आप उस पर लगाम ना लगाएं। तो यहाँ पे समझदारी के साथ आपको इमोशनल कंट्रोल रखते हुए अपने खर्चों पे कंट्रोल रखना है और पीयर प्रेशर में नहीं आना है। आपके आसपास दोस्त, रिश्तेदार जो कुछ भी कर रहे हैं उनको करने दें, ये उनकी प्रॉब्लम है बट उनकी वजह से अपने आप को प्रॉब्लम में ना डालें और उनके साथ आप आपके कंपेयर ना करें और अपने खर्चों को बेवजह ना बढ़ाएं। तो ये था हमारा 8वां पॉइंट कि आपको पीयर प्रेशर में आकर अपने खर्चों को नहीं बढ़ाना है। इसके बाद जो 8वां पॉइंट है वो है डोंट फॉल इनटू ट्रैप ऑफ बिग एक्सपेंसेस टू जस्ट शो ऑफ। यानी कि जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, खास तौर से कुछ लोग यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं या फिर घर में कुछ फंक्शन होते हैं जैसे कि शादी हो गई, तो उस केस में लोग बहुत ज्यादा ओवर स्पेंडिंग करते हैं, अपने बजट को यहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं और पैसे कम पड़े तो उधार लेके वो जम के खर्च करते हैं। तो आपको इस तरह के बिग एक्सपेंसेस से अपने आप को बचाना है और बजट यूज करते हुए ये काम करना है। आपने जो डिसाइड किया हुआ है अपने इस चीज के लिए उतना ही खर्च करना है और समझदारी से अपने परिवार में डिस्कस कर लेना है कि अगर आप बजट को फॉलो नहीं करते हैं तो इससे आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंपैक्ट आपके लाइफ पे हो सकता है और आपको बहुत सालों तक जो है कर्ज चुकाना पड़ सकता है सिर्फ और सिर्फ एक दिन के शादी के खर्च की वजह से। तो लाइफ उसके बाद भी है, शादी के बाद से भी है। तो आगे की लाइफ के बारे में सोचते हुए आप यहाँ पे जस्ट शो ऑफ के लिए बिग एक्सपेंसेस तरह की जैसे कि शादी, इस तरह के खर्चों में अपने आप को ना फंसाएं और बजट को यूज करते हुए ही सारे खर्चे करें और लिमिटेड खर्चे करें। तो ये है यहाँ पे 9वां पॉइंट कि आपको दिखावे के लिए बड़े बड़े खर्च यहाँ पे नहीं करने हैं, जैसे कि शादियों में बड़े बड़े होने वाले खर्च। इसके बाद यहाँ पे 10वां पॉइंट जो आपसे शेयर मैं करना चाहता हूँ वो है ऑलवेज हैव ए गोल फॉर गेटिंग रिच फाइनेंशियली फ्री ऑन प्रायोरिटी बेसिस। जी हाँ, आपके लिए फाइनेंशियली फ्री होना और रिच बनना, अमीर बनना, वेल्थ क्रिएट करना हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। और भले ही आप जॉब कर रहे हो, आपको ध्यान रखना चाहिए कि जॉब करते हुए भी आप अमीर बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े रिस्क लें, बहुत बड़े बड़े बिजनेस करें तभी आप अमीर बनेंगे। आप जॉब करते हुए अमीर बन सकते हैं बट इसके लिए जरूरी है कि जो भी स्टेप मैंने इस वीडियो में बताए हुए हैं आप उन्हें फॉलो करें, उन चीज़ों को अमल में लाएं। अगर आप अमल में लाते हैं तो जरूर अमीर बन सकते हैं। और जॉब यानी कि नौकरी को ज़्यादातर लोग गुलामी समझते हैं, तो इस गुलामी से अगर आप पार पाना चाहते हैं, इसे आज़ादी पाना चाहते हैं तो आप उस आज़ादी को पाने के लिए नौकरी के साथ में जो बचत करते हैं उसको आपको सही तरीके से यहाँ पे संभालना सीखना होगा, अपने लिए वेल्थ क्रिएट करना होगा, अपने आप पे अनुशासन रखना होगा। जो भी बातें मैंने डिस्कस की हुई है उन बातों को आपको ध्यान से समझते हुए उस पर काम करना होगा। तो आई होप कि आप इन 10 पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखेंगे और जॉब करते हुए, नौकरी करते हुए वेल्थ क्रिएट करके अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर पाएंगे और अमीर बन पाएंगे। तो आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे, इसके बारे में जो भी आपके विचार हो, राय हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।